गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम है आज आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम प्रायिकता यानी प्रश्नावली 18 है जिसका इंग्लिश में नाम है प्रोबेबिलिटी, वो शुरू करेंगे। ये आपके 4 नंबर की आएगी बोर्ड एग्जाम में। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 1 नंबर का आता है और एक 3 नंबर का आता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज 18। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। जैसे किसी भी काम की हम लोग जैसे अंदाजा लगाते हैं कि एक सिक्का है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, एक सिक्का है, उसको हम टॉस कर रहे हैं, तो उसमें हमें पता है हेड और टेल दो ही आउटकम मिल सकते हैं। आउटकम मतलब होता है टोटल परिणाम, ठीक है, रिजल्ट। तो एक हेड और एक उसमें टेल, तो हमारे पास हेड और टेल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो हम कई बार कहते हैं कि भाई इसके चांसेस कितने हैं, हेड आने की क्या है और टेल आने की क्या है। देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है समथिंग that to be happen, sorry, और हिंदी में यूं कह सकते हैं किसी भी चीज के लिए संभावना, संभावित स्थिति। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग बार बार एक वर्ड का यूज करेंगे, इवेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं घटना। अब ये किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे टॉस करते हैं, एक सिक्का या 2 सिक्के एक साथ या 3 सिक्के एक साथ, या एक पासा फेंक सकते हैं, 2 पासा फेंक सकते हैं एक साथ, या अच्छे से फेंटी हुई या सफल की हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाल सकते हैं। यानी हमारे पास कई तरह के एग्जाम्पल होंगे। तो हम धीरे धीरे करके उन सभी को टच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में ज्यादा ज्यादा सीख सकें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और total number of outcomes। हिंदी में लिखें, संभावित परिणाम, संभावित परिणामों की संख्या, और इसे लिख सकते हैं कुल परिणामों की संख्या। देखिए, P यानी प्रोबेबिलिटी, E यानी इवेंट, यानी किसी भी घटना की प्रायिकता। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी हिंदी में इसको लिखिए तो संभावित परिणामों की संख्या। अब आप कहोगे सर संभावित परिणाम किसके? भाई जो भी कोई घटना हमारे सामने घटित हो रही है उससे संबंधित जितने भी, उसमें अगर मान लीजिए आपको, जैसे एग्जांपल मैंने बताया था टॉस करने वाला, हेड और टेल, अगर आपसे कहूं कि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हेड आने के लिए संभावित परिणाम हमारे पास में क्या है? ओनली 1 है। उसके बाद टोटल कितने होंगे? 2। तो ये एक हेड आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। वैसे हम और आगे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बात देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा
जीरो से बड़ी होती है, हाँ जीरो भी हो सकती है, जीरो होती भी है कई केसेस में, और हमेशा वन से क्या होती है, छोटी होती है, और इक्वल भी हो सकती है। जीरो कहाँ होगी, जीरो तभी होगी जब कोई घटना असंभव हो, जस्ट लाइक इम्पॉसिबल इवेंट, जिसका अगर होना इम्पॉसिबल हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जीरो। और वन कब होगी, जब कोई घटना फिक्स हो, सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट्स आर कॉल्ड सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट्स, उसकी ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन होगी। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये रेंज आपको ध्यान रखनी है, हमेशा जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर, और छोटी या सॉरी वन के बराबर भी हो सकती है। तो ये है इसकी रेंज। अब देखो, अब अपने सिलेबस में है क्या क्या, हम थोड़ा सुपरफिशियल इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, हर क्वेश्चन के अंदर जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे, आप उन क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूले जरूर लिखें। यानी कि प्रायिकता का कोई क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है, उसके अंदर आपको क्या फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है। फॉर्मूले के एक अलग इंप्रेशन पड़ते हैं, नंबर भी ऐसे मिलते हैं इसमें। देखो अपने सिलेबस में कॉइंस टॉस यानी सिक्के का या सिक्के को उछालना, सिक्का उछालने वाले क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये सिक्के कितने हो सकते हैं, सिक्का एक हो सकता है, सिक्का दो हो सकता है, और अधिकतम हमारे सिलेबस में 3 तक ही पूछेगा उनसे। ऐसे ही डाइस थ्रोइंग, पासे को फेंकना, ये हमारे सिलेबस में या तो एक पासे को फेंकना होगा या दो को एक साथ फेंकना होगा। एक आता है कॉइन का हो गया, डाइस का हो गया, एक आता है ईयर से रिलेटेड, ईयर्स क्वेश्चंस। यानी साल के या वर्ष के क्वेश्चन। यानी ऐसे पूछते हैं कि एक लीप ईयर में संडे है, जैसे 52 संडे या 53 संडे, या एक नॉन लीप ईयर में 52-53 संडे, उसके भी क्वेश्चन आते हैं। ये आपको डिस्कस कर लेंगे, करवा देंगे। अब देखो, एक हो गया ईयर का, हो गया डाइस का, हो गया कॉइन का, हो गया, एक आता है बॉल्स रिलेटेड। बॉल्स रिलेटेड यानी गेंद से संबंधित। प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्तों वाला क्वेश्चन पूछता है कई बार। ताश के पत्ते वाला। देखो, कॉइन का, डाइस का, ईयर का, बॉल्स का या प्लेइंग कार्ड्स का, इनमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ध्यान ये रखना है कि हमारे सिलेबस में जो बुक है उसमें 18 एक्सरसाइज में सिर्फ 11 सवाल है और 11 ही उसके उदाहरण है। आप आराम से सभी के सभी सवालों का आराम से रिवाइज कर सकते हो। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, हम उसका डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं throwing a single dice, यानी एक पासे को फेंकना। देखो एक पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास क्या क्या उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, सारा एक साथ डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, अलग अलग नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले इवन नंबर यानी सम संख्या। अगर आपसे कोई पूछे
throwing a single dice find the probability that getting even number, या एक पासे को फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ये लिखना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल परिणामों की संख्या। अब आपको पता है एक पासे को जब फेंकते हैं तो कुल परिणाम हमारे पास में कितने आते हैं, 6 आते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 6, हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है कुल परिणामों की संख्या 6। अब हमें चाहिए कितने, इवन नंबर, सम संख्या। तो पहले माइंड में चलना चाहिए सम संख्या होती क्या है। देखिए यहाँ टोटल वाला लिख लेना आप लोग खुद ही, favorable outcomes to get even number या to obtain even number। सम संख्या, सम संख्या हेतु संभावित परिणाम। तो कितने आएंगे आपको पता है, 3 आते हैं। कैसे, 2 4 6, कितने आएंगे यहाँ पर, 2 4 6। हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने आ गए हैं, 3। टोटल कितने थे, यहाँ लिख सकते हैं टोटल, ये पूरा लिख देना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या कुल परिणामों की संख्या 6। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, P। हम यहाँ E लिखते हैं ना, तो E भी लिख सकते हैं और हमें जो चाहिए वो भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इवन नंबर। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सॉरी, इवन नंबर या सम संख्या। तो मैंने आपसे कहा फॉर्मूला जरूर मेंशन करें, हमारे पास इतना टाइम, हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं सीधा से लिख के दे रहा हूँ। आप लोग एग्जाम में फॉर्मूला जरूर मेंशन करें यहाँ पर। तो क्या लिखा जाएगा, 3/6, और इसे सिंपलीफाई करने में हमें क्या मिलेगा, 1/2। अब देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको ये बताया ना, एकदम ऐसा ही आपको क्या करना है, ये आप आराम से नोट कर सकते हो पॉज करके। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, हम अभी एक सिंगल डाइस की थ्रो कर रहे हैं, एक ही पासा फेंक रहे हैं। तो इवन नंबर की जगह अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए ओड नंबर, क्या पूछ लिया जाए, ओड नंबर। देखो ओड नंबर हिंदी में इसका मतलब होता है विषम संख्या, विषम संख्या। तो सेम बात है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हो जाएंगे क्योंकि एक पासे की बात हो रही है। एक पासे में कितने नंबर्स होते हैं, 6 होते हैं। 6 में से कुछ भी आ सकता है। फेवरेबल आउटकम्स टू गेट इवन नंबर की जगह क्या लिखा जाएगा, ऑड नंबर, ऑड नंबर। और हिंदी में ऑड का मतलब क्या होता है, विषम। यहाँ देखो विषम, विषम संख्या तो संभावित परिणाम 3 ही आएंगे, लेकिन ये चेंज हो जाएंगे। तो क्या है, 1 3 5, 1 3 5। अब यहां पर भी चेंज हो जाएगा, विषम भी हमारे पास में 3 है, ऑड नंबर भी हमारे पास 3 है, तो 3/6 यानी 1/2। ऐसे एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट, प्राइम नंबर, सॉरी, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में इसका मतलब होता है प्राकृत संख्या, सॉरी सॉरी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6। अभी भी हम एक ही सिंगल डाइस थ्रो कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो सिंगल डाइस यानी एक पासा फेंक रहे हैं, तो हमारे पास में हर बार कितने आएंगे, 6 ही आएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6। फेवरेबल आउटकम्स टू गेट ऑड नंबर, इस पर हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर। अब ध्यान रखना स्टूडेंट, यहां पर दिक्कत आती है कई बार। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होती है 2 3 5। कुछ स्टूडेंट 1 भी इसके साथ इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं, जो कि गलत है, ध्यान रखना। तो विषम संख्या की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या। तो हर बार आप देख रहे हो एक पासे में हर बार
आपको उत्तर 1/2 ही मिल रहा है। तो कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, आप इन सभी को अलग अलग कॉपी के अंदर नोट कर सकते हो रिवाइज करने के लिए। तो स्टूडेंट एक सिंगल डाइस यानी सिंगल डाइस को जब हमने थ्रो किया तो हमारे पास इस तरह के कई क्वेश्चन आ गए। अब कुछ क्वेश्चन से मैं आपको मौखिक बता रहा हूं ऑरली। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि एक पासे को आप फेंक रहे हो, if you are throwing a single dice then what will be the probability to get more than 4 number, more than 4। अगर आप एक सिंगल एक पासे को फेंक रहे हो तो आप प्रायिकता ज्ञात करेंगे 4 से ज्यादा आएगा उस पे। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब 4 से ज्यादा यानी मोर देन 4 आ रहा है तो आपके पास फेवरेबल आउटकम सिर्फ 2 ही आएंगे, क्योंकि 4 से ज्यादा उस पासे में 5 और 6 2 ही अंक है। ठीक है स्टूडेंट, यानी अगर मोर देन 4 की बात आती है तो आपके पास फेवरेबल आउटकम आएंगे ओनली 2। अगर ऐसे आ जाए तो उसमें आपको क्या लिखना है 2/6 1/3 हो जाएगा। एक आ जाए क्वेश्चन ऐसे मोर देन और इक्वल, मोर देन इक्वल्स टू 4, 4 या 4 से ज्यादा। अगर मान लो 4 या 4 से ज्यादा आ जाए, मोर देन और इक्वल्स टू 4 अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उस टाइम आपको फेवरेबल आउटकम में 4 5 6 तीनों लिखने हैं। 4 5 6 क्योंकि इसने क्या कहा है मोर देन और इक्वल्स टू 4 या 4 से ज्यादा। उस टाइम आपको क्या लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि आपके पास आएगा क्या 4 5 6, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 3/6 जो कि क्या आ जाएगा 1/2। तो स्टूडेंट जितना बताया है एक सिंगल डाइस को जब थ्रो करोगे तो आपको इतने में से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं 2 डाइस अगर एक साथ थ्रो करें तो देखो स्टूडेंट देखिए अगला करते हैं थ्रोइंग 2 सिंगल डाइस, यानी 2 पासे को फेंकना। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, एक पासे को 2 बार फेंके या 2 को एक साथ फेंके बात एक ही है, यानी throwing 2 dice together or throwing a single dice twice time both are same events। देखिए अगर 2 पासे हम एक साथ फेंक रहे हैं तो हमारे पास कितने आउटकम आ सकते हैं 36। ये आपके पास टेबल है, आप इस टेबल को खुद बना सकते हैं कि एक पासे के लिए हमने ऊपर लिख दिया 6 तक और दूसरे वाले का हमने रिजल्ट यहाँ लिख दिए। आप देखो 1 को 1 के साथ देखो कॉमा लगा के 1 को 2 के साथ, ऐसे आप किसी को भेजेंगे 2 का 1 के साथ 2 का 2 के साथ, ऐसे आप 36 बना सकते हो। तो 2 पासे के केस में जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो उस केस में हमेशा आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कुल परिणाम कितने लिखने होंगे 36 लिखने होंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं throwing a single dice twice time what will be the probability that number will be appeared on 2 dice that sum will be 9। यानी आपने 2 पासे एक साथ फेंके, उन दोनों पासों पे जो नंबर है उन नंबर्स का योग अगर 9 आ जाए तो 9 की प्रायिकता बताओ कितनी होगी। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 9 देखिए कहां कहां आ रहा है, जैसे यहाँ 6 और 2 8 आते हैं, यानी ये नहीं शामिल हो सकता। 6 और 3 9 आ रहे हैं तो 1 हो गया, ये 5 और 4 भी आ रहे हैं, 4 5 भी आ रहा है, 3 और 6। तो हमारे पास 9 आने के लिए फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए लिखेंगे टोटल आउटकम्स 36। नो प्रॉब्लम, देख सकते हो आप यहां से यहां तक 36 नहीं है। हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं टोटल क्या नाम कुल परिणाम, और नीचे क्या लिखेंगे अनुकूल परिणाम। तो फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए योग 9 आने के लिए, सम 9 आने के लिए, टोटल 9 आने के लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 4। अब देखिए इसकी प्रायिकता पीई, ये यहां पर आप लिख सकते हो सम ऑफ 9 सम 4 9 सॉरी, यहाँ आएगा 4/36, इसको से काट दीजिए 1/9, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट 9 की बजाय आपसे और भी कुछ पूछ सकते हैं, जैसे
मान लीजिए 8, तो 8 के लिए आप यहां देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे 9 के लिए आपको बता दिए, आप यहाँ फेवरेबल आउटकम 4 लिख करके नीचे ब्रैकेट में इनको जरूर लिख दें 6 3 5 4 4 5 36 सॉरी 36, ताकि एग्जामिनर को क्या पता रहे कि हाँ आप उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो 9 आने के लिए बता दिया, ऐसे ही आप 8 के लिए बता सकते हो। ऐसे ही आप अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए योग 13 आएगा, सम कितना आएगा 13, तो 13 के लिए देखो 13 हाईएस्ट हमारे पास में यहाँ देखिए यहाँ है 6 and 6 12, 12 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो लेकिन पूछ क्या है 13 के लिए, तो ये क्या इम्पॉसिबल इवेंट हो गई है, असंभव घटना हो गई है। और असंभव घटना के आपको मैंने बताया था प्रायिकता क्या होती है 0, तो 0 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। तो दो पासे वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा योग का ही पूछेगा। योग के टाइम आपको मैंने बता दिया किस हिसाब से डील करना है इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब उसके बाद एक स्टूडेंट आगे करते हैं अगला टॉपिक अपने, इसको बता देते हैं। अब देखो अब हम बात कर रहे हैं कॉइन्स की। ठीक है, तो एक सिक्के को उछालने पे आपको पता है 2 आ सकते हैं, हाईएस्ट उसमें से हेड का भी 1/2 आएगा और टेल का भी 1/2 ही आएगा। अब हम बात कर रहे हैं 2 सिक्के एक साथ उछाले, तो देखो 2 कॉइन्स, सॉरी 2 coins are tossing at a time और 1 coin is tossing twice, यानी एक सिक्के को 2 बार उछाल ले या 2 सिक्के को एक साथ उछाल ले, सेम बात है। अब देखो 2 सिक्के जब एक साथ उछालते हैं हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी आएंगे। देखो 2 सिक्के जब उछालते हैं तो हमारे पास में आउटकम ये आ सकता है। अच्छा एक चीज और हिंदी मीडियम के लिए, H और T, T का मतलब होता है टेल और S का मतलब होता है हेड और पट इसे बोलते हैं, इसे चित्त बोलते हैं। ध्यान यहाँ बता दिए। अब आप देखो टोटल आउटकम्स HH, HT, TH और TT। अगर ये याद रखने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे टेबल बना सकते हो छोटी सी, ऐसे। तो ये भी आपकी काम आ सकती है अगर ये किसी को याद रखने में दिक्कत हो रही हो तो। टोटल आउटकम हमारे पास में कितने आ गए हैं 4। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, 2 हेड। अब 2 हेड आप आराम से देख सकते हो, 2 हेड ओनली 1 टाइम आया है। तो मैं इसका सीधा सीधा आंसर बता रहा हूं आपको, मैंने बता रखा है फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख करके टोटल आउटकम्स लिखनी है और फेवरेबल आउटकम जरूर लिखनी है। तो 2 हेड के लिए फेवरेबल आउटकम कितनी होगी 1 होगी, तो 2 हेड के लिए आंसर कितना आएगा 1/4। ऐसे ही 2 टेल के लिए भी क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। अब देखो इसमें क्वेश्चन आता है एक एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड यानी एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम एक हेड का क्या निकल रहा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कम से कम एक हेड यानी एटलीस्ट 1 हेड, तो यहां देखो स्टूडेंट एटलीस्ट 1 हेड के लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम कौन कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एटलीस्ट 1 हेड यानी कम से कम एक तो होना चाहिए, यानी एक यहां पर भी एक यहां पर भी है, यानी ये दोनों तो हम शामिल करेंगे हमारे फेवरेबल आउटकम में, अनुकूल परिणाम में। अब बात आती है इन दो की, हम क्या करें। तो देखो हम स्टूडेंट बात कर रहे हैं एटलीस्ट 1 हेड ही चाहिए, टेल नहीं चाहिए, तो हम इसको इग्नोर करेंगे।
तो हम इसे इंक्लूड कर लेंगे, इसे एक्सक्लूड कर देंगे, इसे निकाल देंगे, इसे अंदर ले लेंगे। तो हमारे पास कम से कम एक हेड के लिए फेवरेबल आउटकम कितनी लिखनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 3 लिखनी है। ध्यान रखना, आप ये लिख लेना स्टूडेंट, मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूँ। इसका कितना आएगा 3/4। ये हमारा एक एग्जांपल भी है, वहां से भी आपकी क्लियरेंस हो जाएगी। एक बार आप उस एग्जांपल को भी देख लेना। दोबारा देखिए, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। कम से कम में ज्यादा वाले सारे लिए जाते हैं, ज्यादा वाले सारे लिए जाते हैं, यानी कम से कम एक हेड यहाँ है, एक हेड यहाँ है, ये दोनों तो काउंटेबल है। अब यहाँ है 2, लेकिन हमें चाहिए कम से कम एक। कम से कम एक, इसका मतलब 2 में से एक तो चूज किया जा सकता है, इसीलिए हम इसको भी क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ऐसा ही इसी का उल्टा है, एट मोस्ट 1 हेड। वो देखिए स्टूडेंट, उसको कैसे करते हैं। अगर हेड की जगह टेल आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखना 3/4। देखिए, एट मोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा एक चित्र। अब इसका भी उत्तर आता है 3/4। हमारी किताब में 1/2 दिया हुआ है, वो गलत है, ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर 3/4 किस हिसाब से आ रहा है। देखो, फेवरेबल आउटकम आपको बता देते हैं, टोटल वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल हमारे पास कितने 4 ही आ रही है। तो अधिक से अधिक एक चित्र, अब देखो अधिक से अधिक मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ, ये तो लिए जाएंगे नो डाउट। अब बारी आती है इन दो में से किसको उठाएं। तो क्योंकि हम यहाँ हेड की बात कर रहे हैं, तो कई स्टूडेंट ये सोचते हैं, कई बार टीचर बता देते हैं कि इसको तो छोड़ दो क्योंकि इसके अंदर तो है ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, यही लिया जाएगा, इसे नहीं लेना है, यही लिया जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि ये एक लॉजिक है कि अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक आपको क्या लेना है, एक लेना है अधिक से अधिक। तो कम से कम सारे लो उसमें। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ है नहीं, अब इसको आप चाहे याद कर लेना चाहिए स्टूडेंट, ये आपकी काम की चीज है। और जो स्टूडेंट अगले साल साइंस मैथ लेंगे, वहां वो मैथ की बुक में आराम से क्लियरेंस हो जाएगा उनको। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड में आपको ये 2 लेने हैं, साथ में ये भी लेना है। और अब आप ये सोचोगे सर एट मोस्ट 1 टेल आ जाए तो ये 2 तो लेंगे, यहाँ क्या लिखा जाएगा, एच एच लिखा जाएगा, यानी हमारे पास क्या आएगा उत्तर 3/4। अब देखो इसके आगे करते हैं स्टूडेंट। अच्छा, इसमें 2 कॉइंस वाले में स्टूडेंट ये भी आता है सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी। तो सेम रिजल्ट अपने यहाँ क्या लिखा होगा, एच एच लिखा होगा ना। तो सेम रिजल्ट, ये भी एक सेम रिजल्ट है और एक ये भी सेम रिजल्ट है। तो सेम रिजल्ट के लिए यानी हिंदी में इसका मतलब होता है समान परिणाम आने के लिए। समान परिणाम, एक तो यहाँ आ रहा है समान परिणाम, एक यहाँ आ रहा है। तो समान परिणाम आने के लिए प्रायिकता लिखोगे, उस टाइम क्या लिखोगे, 2/4, 2/4, ये ध्यान रखना। अब देखो बात करते हैं 3 सिक्के एक साथ उछाले तो क्या होगा। Three coins are tossing। अब देखो इसके लिए जो टोटल आउटकम्स हैं उसकी भी एक टेबल बन सकती है, अगर आप बनाना चाहो तो सीधा सीधा भी लिख सकते हो। ये हमारे पास 2 वाली थी और एक का ये रहा, 2 के ये रहे। अब देखो इसको कंबाइन करते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ लिख दिया। अब ये यहाँ लिखेंगे HST, उसके बाद ये TST, यहाँ लिखा जाएगा HTH, और यहाँ TTH, ये HTT और ये TTT, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको भी आप लिख सकते हो। अगर आपको सीधा सीधा लिखा हुआ समझ नहीं आता है तो आपके लिए बेस्ट है ये
तो टोटल आउटकम्स यानी कुल परिणाम आपको क्या लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने लिखोगे 8 लिखोगे। तो टोटल आउटकम्स कौन से लिख रहा हूं स्टूडेंट 8 यानी कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं एक ही बात है दोनों, कल को आप लोग एक साथ लिख दो 8 हिंदी मीडियम वालों के लिए यहां लिखा है इंग्लिश के लिए यहां लिखा है। अब देखो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि 3 कॉइंस जब टॉस करते हैं यानी 3 कॉइंस जब टॉस करते हैं तो उस टाइम क्वेश्चन कैसे पूछते हैं सेम रिजल्ट का आ जाए मान लो सेम रिजल्ट हिंदी में इसका मतलब होगा समान परिणाम। समान परिणाम देखो समान परिणाम हमारे पास में एक तो ये रहा एक ये रहा और इसके अलावा समान कहीं नहीं है। देखो इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं, कहीं पर भी नहीं है सिर्फ इसमें इसमें है। तो समान परिणाम में इसका आंसर लिखना स्टूडेंट आप लोग लिखोगे टोटल आउटकम्स 8 फेवरेबल आउटकम फॉर सेम रिजल्ट यानी समान परिणाम के लिए संभावित परिणाम कितने आएंगे 2। इसका आंसर कितना आएगा 1/4। अब इसमें एक आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्टरनेट एच और टी हेड और टेल एकांतर एच व टी यानी अल्टरनेटिवली एच और टी यानी हेड और टेल आपको मिलेगा। इसकी प्रायिकता बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। एकांतर एच और टी एकांतर का मतलब वैसे हिंदी में होता है एक छोड़ करके जैसे अभी आपको बता देंगे एच के बाद टी गई वापस एच फिर टी एच टी। तो आप देख लीजिए इस लिस्ट के अंदर हमारे पास यहां से लेकर के यहां तक इन 8 में एक तो ये है अल्टरनेट वाला और एक ये है। तो क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया किस हिसाब से डील करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टोटल आउटकम्स कितने लिखेंगे यहाँ 8 और सेम रिजल्ट किसके सॉरी अल्टरनेट यानी फेवरेबल आउटकम फॉर अल्टरनेट हेड और टेल। तो हम इसके लिए फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 2। मैं यहाँ आपको सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ ध्यान रखना 2/8 यानी 1/4। तो पॉइंट वाला आपको बता दिया डाइस वाला आपको बता दिया। अब हम आगे करते हैं नया टॉपिक एक नया टाइप प्लेइंग कार्ड वाला। प्लेइंग कार्ड्स ताश के पत्ते ताश वाले पत्ते यानी टोटल कितने होते हैं स्टूडेंट 52 होते हैं। इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने अच्छे से इसको रिवाइज कर रखा होगा। तो टोटल हम जब भी लिखेंगे प्लेइंग कार्ड वाले में क्या लिखेंगे 52। ध्यान रखना क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है वो आपको देगा फ्रॉम ए वेल सफल्ड ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स यानी ताश की फैंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो उस टाइम आपको कितने लिखने होंगे टोटल 52 लिखने होंगे। अब देखो इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं कि ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। देखो सबसे पहले होता है ए, इस ए को बोला जाता है एस, हिंदी में इसका मतलब होता है इक्का। उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब होते हैं नंबर कार्ड। नंबर कार्ड्स इसमें नंबर लिखे होते हैं ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ बता देते हैं अलग से के यानी किंग राजा, क्वीन रानी या बेगम जो भी, जे जे इसका होता है गुलाम। ये एस इक्का हो गया अलग से, ये 9 हो गए आपके नंबर कार्ड्स, तो ये हो गए 9 और 1 10 11 12 13 पत्ते हैं, और ये 13 के 13 आगे जाके 4 भागों में टूट जाते हैं। तो 4 भाग में आपको यहाँ बता देते हैं। सबसे पहला भाग हम बात करते हैं यहाँ, ये रेड कलर का होता है डायमंड, DIAMONDS, डायमंड्स हिंदी में इसका मतलब होता है ईंट। ये भी रेड कलर का होता है, ये होता है रेड हार्ट, लाल पान। इसके बाद एक ऐसे होता है उल्टा सा, जिससे लीफ पत्ती होती है ना, वैसे ये होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पैड। हिंदी में इसका होता है मतलब हुक्म, बोलते हैं ना हुक्म का पत्ता वैसे। और एक आता है खास नहीं ध्यान रखना, ब्लैक, और ये आपके होता है सॉरी क्लब लिखना ना, क्लब्स यानी चिड़िया। स्टूडेंट एक इक्का हो गए, 9 नंबर हो गए, 9 और 1 10 11 12 13, ये 13 है, ये 13 के 13 पत्ते आगे जाके 4 भागों में टूट जाते हैं। तो देखिए 13 को 4 से गुना दूंगा 52 आता है। अब अगर आपसे कोई पूछे, मैं आपको यहाँ बोल के बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, उसके बाद आप पॉज करके इसको बाहर देख सकते हो, लिख सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे डायमंड के कितने होते हैं, तो आप कितना बताओगे? 13। डायमंड के कुल कितने पत्ते होते हैं, यानी ईंट के कितने पत्ते होते हैं? 13। रेड हार्ट लाल पान के कितने होते हैं? 13 13। ये भी 13, ये भी 13, टोटल देखिए 52। ठीक है स्टूडेंट, और इन तीन को कंबाइंड, इन तीन को बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते यानी फेस कार्ड, इन्हें क्या बोलते हैं? फेस कार्ड, क्योंकि इन सब पे तस्वीर यानी फेस बने होते हैं। और ये इक्का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। अच्छा इसमें दो तीन चीजें और हैं। टोटल अगर आपसे पूछे टोटल रेड कलर के कितने होते हैं, टोटल 52 में से रेड कलर के होते हैं, ध्यान रखना 26, और टोटल में से ब्लैक कितने होते हैं? 26 होते हैं, ये ध्यान रखना है। 26 एंड 26 चेक कर लो, 13 13 26, ये 26 दो हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले रेड कलर के फेस कार्ड, एफ से लिख रहा हूं भाई, रेड कलर के फेस कार्ड, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। आप यहां देखिए, सबसे पहले बात करते हैं तस्वीर वाले टोटल होते कितने हैं? 4 4 4 4 4 4 12 हो गए। 12 में से रेड कलर के कितने होते हैं? 6, और यहां मैं लिख रहा हूं ब्लैक, ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे? 6 होंगे। अब इस पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। इस पे क्वेश्चन ये आएगा, फ्रॉम ए वेल सफल्ड, अच्छा एक वर्ड मैंने बोला है सफल्ड, SHUFFLED, सफल्ड का मतलब होता है फेंटना। जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना, हिंदी में देखा होगा आप लोगों ने अपने यहाँ लोकल, इसे पीसते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना पीसना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं सफल करना। ठीक है, तो फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स ए कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी ए डायमंड। आपसे पूछ सकता है कि एक 52 पत्तों के ताश की गड्डी में से एक पत्ता आपने निकाला, वो पत्ता डायमंड का होगा, रेड ये सॉरी ईंट का होगा, तो आपको प्रायिकता बतानी कितनी होगी इसकी। तो हमारे पास रेड का ये नाम में रेड नहीं, डायमंड के कितने पत्ते होंगे टोटल? 13। तो 13 अपॉन कितने लिखे जाएंगे? 52, तो 1/4 आएगा। क्या आएगा? 1/4। अब जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, इस
बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रह जाता है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे अगला टॉपिक करते हैं।